रूस से भारत आ रहे एक जहाज पर ब्रिटेन ने अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये उस टाइम की फुटेज है जब ब्रिटिश नौसैनिक इस जहाज को अप्रोच कर रहे हैं और इसे अपने कब्जे में ले रहे हैं। और इस सब को देखकर ना ही रूस खुश होने वाला है और ना ही भारत, ऐसा इसी वजह से क्योंकि ये जहाज है सिनरोस। और जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि ये जहाज रूस के ब्लैक फ्लीट का एक अहम हिस्सा है और ये बहुत ही ज्यादा विशालकाय है। अब ये कितना विशालकाय है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि ये एक बार में 1 लाख टन से ज्यादा रूसी कच्चे तेल को सप्लाई कर सकता है। और ये एग्जैक्टली भारत 1,04,00,000 टन रूसी उराल क्रूड कच्चा तेल लेकर आ रहा था और कल तक इसे भारत के सिक्का पोर्ट पहुँचना था। लेकिन इसी के बीच में ब्रिटिश नौसेना ने इस जहाज को अपने समुद्री इलाके के पास देखा और देखा कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फ्लैग नहीं लगा हुआ है, यानी कि इस पर कोई झंडा नहीं है। और इसका मतलब है कि ये ब्लैक फ्लीट का हिस्सा है, मतलब कि पश्चिमी देशों के अनुसार ये रूस का कच्चा तेल अवैध रूप से सप्लाई कर रहा है। और इसी वजह से रूस ने तुरंत अपने स्पेशल फोर्स के जवानों को और अपने नौसेना और हेलीकॉप्टर से डिस्पैच किए और फिर स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने इस पर लैंड किया और इस पर मौजूद तमाम क्रूड मेंबर्स को बंधक बना लिया। वहीं इस जहाज पर भारतीय क्रू मेंबर्स मिले हैं, यानी कि इसे चलाने वाले भारतीय हैं। स्क्रीन पर आप देखिए, रिपोर्ट्स के अनुसार अब इन सभी लोगों पर मुकदमा चलाने वाला है ब्रिटेन और हो सकता है कि इसके क्रू मेंबर्स को 10 साल का जेल भी हो सकती है ब्रिटेन के अंदर। यानी कि न केवल भारत का तेल गया है, बल्कि भारत के सामने मुसीबत ये है कि वो अपने नागरिकों को ब्रिटेन से कैसे छुड़ाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल ही रिपोर्ट आई थी कि भारत ने पिछले मई के महीने में रूसी कच्चे तेल को परचेज करने में इतिहास का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। करीबन $5 बिलियन का हमने रूसी कच्चा तेल खरीदा है और वो भी केवल मई के महीने में। और उसके तुरंत बाद ब्रिटेन का ये एक्शन हुआ है। वहीं अमेरिका और तमाम पश्चिमी देश भी इस सब चीज को देखकर हैरान हैं कि कैसे भारत ने मात्र 1 महीने के अंदर रूस की $5 बिलियन से ज्यादा की कमाई करवा दी है। और इसका फायदा यूक्रेन युद्ध में रूस को खूब मिलने वाला है। इसी वजह से ये भारत और रूस का ये नेक्सस तोड़ना चाहते हैं और यही कारण है कि इन्होंने अब अपनी नौसेना को एक्टिव कर दिया है। लेकिन इसके खिलाफ रूस की भी अपनी रणनीति है। रूस भी अपनी पनडुब्बियां अपने युद्धपोत इंग्लिश चैनल्स और पश्चिमी देशों के समुद्र इलाकों के आसपास खड़े कर रहे हैं, ताकि अगर आने वाले समय में ऐसे ही रूस के ब्लैक फ्लीट के टैंकर्स को निशाना बनाया जाता है तो वो इन्हें डिफेंड कर सके। और आप ये बात भी देख लीजिए, रूस ने ये जो हिमाकत करी है इसका बदला तो रूस उससे, और ये बात भी आप लिख कर ले लीजिए, ब्रिटेन ने जो हिमाकत करी है इसका बदला रूस उससे जरूर लेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आप आने वाले 24 से 48 घंटों में रूस की नौसेना की तरफ से कोई छोटा मोटा एक्शन देखने को, रूस की सेना कोई छोटा मोटा एक्शन ले ले तो एक तरीके से ये एक वार्निंग होगी। फिलहाल ये पूरी घटना रूस और भारत के लिए जरा भी अच्छी नहीं है। दोनों देशों को मिलकर एक नया रास्ता और एकदम सुरक्षित कच्चे तेल की डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही एक एक करके पश्चिमी देश ये सारे जहाजों को कब्जाते रह गए तो ऐसे में रूस के पास भले ही कितना भी कच्चा तेल क्यों ना हो, भारत को कितना ही तगड़ा डिस्काउंट क्यों ना मिले, लेकिन भारत को वो डिस्काउंट और कच्चा तेल मिल ही नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसे टैंकर्स को बनाना बहुत मुश्किल है। रूस को 10 से लेकर 12 ऐसे टैंकर एक साल में बना सकता है, यानी कि हर महीने अगर 2 टैंकर भी कब्जाना शुरू कर दें पश्चिमी देश तो रूस के पास कोई टैंकर नहीं बचेगा। इसी वजह से अब इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए भले ही भारत और रूस को एक ज्वाइंट नेवी ही क्यों न डिप्लॉय करनी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर बात केवल सस्ते कच्चे तेल और डिस्काउंट तक सीमित नहीं रही। अब यहाँ पर बात आ गई है इंडिपेंडेंट तरीके से अपने नेविगेशन की। अगर आप इंटरनेशनल समुद्री इलाके में भी अपने एसेट सुरक्षित नहीं रख पाते हो, अपने एसेट सुरक्षित नहीं कर सकते, तो ऐसे में तो आपको कल को कोई भी धमका सकता है। और इसीलिए अब समय की मांग है कि भारत और रूस एक साथ मिलकर इस पूरी घटना पर काम करें और एक प्रॉपर एक्शन ले। हालांकि इस पर आपका मानना क्या है, आपकी राय भी हमें कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।